तुर्की की घबराहट और लाल सागर का नया राज। क्या आप यकीन करेंगे कि एक ट्वीट ने तुर्की को इतना डरा दिया कि वो रातों रात इमरजेंसी कॉल मिस्र, सोमालिया और जिबूती को करने में लगा है। जी हाँ, दुनिया की बड़ी ताकतों का खेल अफ्रीका के एक नए कोने पर खेला जा रहा है, जिसका नाम तक ज्यादातर लोगों ने नहीं सुना है। ये एक छोटा सा इलाका है जो सूखा, रेगिस्तान और दुनिया के नक्शे से लगभग गायब है। नाम है सोमालीलैंड। और यहाँ इसराइल ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसमें भारत को भी बिना कुछ करे रेड सी में एक बड़ी पकड़ बनाकर दे दी है। दरअसल ये कहानी 30 साल पुरानी है। सोमालीलैंड एक ऐसा इलाका है जो सब कुछ होते हुए भी देश नहीं था। अपनी सरकार, अपनी मुद्रा, अपनी सुरक्षा, फिर भी दुनिया की नज़रों में वो बस एक खाली नाम था। और कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक वीडियो कॉल पर पीएम नेतन्याहू एक दस्तावेज पर साइन करते हैं और उसी पल सोमालीलैंड ग्लोबल शतरंज की सबसे कीमती गांठ बन जाता है। और यहाँ आप देखिए, इसराइल ने सिर्फ एक साइन किया और तुर्की अलर्ट मोड में चला गया, जिसके बाद उसने मिस्र, सोमालिया और जिबूती में इमरजेंसी कॉल करनी शुरू कर दी, जिसमें चारों ने संयुक्त बयान में इसराइल के फैसले पर पूर्ण निंदा जाहिर की है। साथ ही उन्होंने सोमालिया की एकता और संप्रभुता का समर्थन भी जताया है। वो इसलिए भी क्योंकि वो सिर्फ नॉर्मल पेपर पर साइन नहीं था, बल्कि इसराइल वो पहला देश बन चुका है जिसने सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक मान्यता दे दी है। और इसी वजह से तुर्की पूरी तरह से सहम चुका है, क्योंकि तुर्की ने सोमालिया में भारी पैसा और मिलिट्री में निवेश कर रखा था, ये सोचकर कि हिंद महासागर और लाल सागर में व्यापारिक रास्ते में उसकी पकड़ मजबूत होगी। अब देखिए, तुर्की कहाँ बैठा है मेडिटेरियन सी में, लेकिन उसको लाल सागर में आना है, क्योंकि यहाँ भारत का भी आना जाना लगा रहता है। लेकिन इसराइल ने यहाँ एक ऐसा मोहरा सेट किया है जिसमें तुर्की की सारी चालें बेअसर हो चुकी हैं। लेकिन ऐन मौके पर इसराइल ने आकर सोमालीलैंड का बैक डोर खोल दिया। अब इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और सेना भी इस रास्ते पर बैठ चुकी है जहां से तुर्की और चीन अपना वर्चस्व जमाना चाहते थे। बता दें कि ये सिर्फ मान्यता नहीं, बल्कि ट्रेड रूट, सुरक्षा और दुश्मनों पर नजर रखने की चाल थी। और ऐसे खेल में मोसाद हमेशा आगे रहता है, क्योंकि अब सोमालीलैंड पर इसराइल की मौजूदगी होगी, मतलब भारत के सबसे भरोसेमंद साथी का रेड सी पर पहरा होगा। और ये वही चाल है जो तुर्की और चाइना के विस्तार को ब्रेक लगाने वाली है। वहीं भारत जिस तरह अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में अपनी उपस्थिति बढ़ाने में लगा है, जिसमें हाल ही में पीएम मोदी ने जॉर्डन, ओमान, इथियोपिया की 3 राष्ट्रीय यात्रा की है, जो कि भारत की वेस्ट एशिया और अफ्रीका रणनीति का हिस्सा है। और अब उनके दौरे का असर साफ देखने को मिल रहा है। इसराइल की चाल उसी बड़े गेम का हिस्सा है जिसमें भारत की रणनीति भी फिट बैठती है। अब आप देख सकते हैं, जियोपॉलिटिकल में शोर मचाने से जंग नहीं जीती जाती है। जहां तुर्की और चीन बड़ी बड़ी फौजें और पैसा लगा रहे हैं, वहां इसराइल और भारत की साझेदारी ने एक कागज के टुकड़े से पूरे खेल को पलट दिया है। कभी कभी सही समय पर सही दोस्त का हाथ थामना 100 तोपों की सलामी से ज्यादा ताकतवर होता है। यहाँ आपको क्या लगता है, क्या ये कहावत दोस्त इसराइल पर फिट बैठती है? इस पर आप अपनी राय क्या रखते हैं, जरूर बताइएगा।